जय हिंद। एक एसडीएम साहब की कई जगह से कथित तौर पर शिकायतें मिलती हैं कि साहब रिश्वत लेकर काम करते हैं। इसके साथ ही आर्थिक अनियमितताएं और सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने के तो ना जाने कितने ही आरोप लगे थे। इंक्वायरी होती है, डीएम साहब ऊपर नियुक्ति विभाग को लिख देते हैं और फाइनली इस एसडीएम को बर्खास्त कर दिया जाता है, नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हालांकि पिछले साल एसडीएम साहब को सस्पेंड भी किया गया था। तब ऐसा लग रहा था कि शायद एसडीएम साहब फिर से बहाल हो जाएंगे, पर शासन ने कड़ा मैसेज देते हुए एसडीएम साहब को सीधा नौकरी से डिसमिस कर दिया। इस खबर के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इलाके में। अब कुशीनगर में 19 सितंबर 2014 से 16 मार्च 2018 तक कथित तौर पर डिप्टी कलेक्टर गणेश प्रसाद की पोस्टिंग होती है। वहां पर सरकारी कामकाज रोज की तरह निपटाए जाते हैं, पर अचानक से आरोप लगता है कि जो गांव की जमीन है पट्टे पर दी जानी है, उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। अब इसको सारा पूरे काम को ओवरसी कर रहे थे ये डिप्टी कलेक्टर साहब यानी एसडीएम गणेश प्रसाद। इस पूरे मामले को लेकर दफ्तर में कई तरह की शिकायतें पहुंचती हैं और इन शिकायतों के बाद डीएम करते हैं बड़ी कार्रवाई। डीएम सबसे पहले इंटरनल इंक्वायरी करते हैं, यह पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच भ्रष्टाचार हुआ भी है या फिर सिर्फ कुछ जलने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं। इंटरनल इंक्वायरी के बाद डीएम साहब काफी हद तक सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं और उसके बाद शासन द्वारा मांगी गई रिपोर्ट आगे भेज देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सीनियर पीसीएस अधिकारी, ये एसडीएम सिर्फ एक ही जगह पोस्टेड रहे थे, ये काफी जगह पोस्टेड रहे। 14 दिसंबर 2022 के बाद इनकी पोस्टिंग रही जौनपुर में, जहां पर ये बने डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर यानी जिला राजस्व अधिकारी। और ये जो पोस्ट है वो अक्सर पीसीएस अधिकारियों को दी जाती है, बहुत ही अहम पोस्ट मानी जाती है, मलाईदार पोस्ट मानी जाती है। अब यहाँ पर इस पद पर रहते हुए भी कई तरह की शिकायतें इन एसडीएम साहब की मिली। यहाँ पर आरोप लगे आर्थिक भ्रष्टाचार के और इसके साथ ही रिश्वत लेने के। अब दरअसल एक और आरोप लगा, वो था कि सड़क का जो निर्माण कार्य हुआ उसके लिए जो जमीन का अधिग्रहण हुआ यानी लैंड एक्विजिशन हुआ, उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। अब ये आरोप एसडीएम साहब पर जब लगा तो इसकी भी जांच होनी थी। अब ये घोटाला कथित तौर पर होता कैसे था? दरअसल जब भी किसी सड़क का या किसी भी सरकारी कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसका जब निर्माण कार्य होता है तो उससे पहले लैंड एक्विजिशन किया जाता है। उसके लिए किसानों की सहमति या जमीन के मालिक की सहमति ली जाती है और उसके बदले में उनको पैसे दिए जाते हैं। पर यहां पर कथित तौर पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ। किसानों तक तो पैसा कथित तौर पर पहुंचा ही नहीं, पैसा पहुंचा कुछ फर्जी लोगों के बैंक खातों में, जिसके बाद इस मामले की जांच हुई और जांच में यह बात सीधे तौर पर निकलकर सामने आ गई। अब ऐसे में बदलापुर, मछलीपुर, मडियाहू और सदर तहसील क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जमीन का अधिग्रहण हुआ था और चेक करने पर पता चला कि जो ये बड़े स्तर पर अधिग्रहण हुआ है, यहां पर भ्रष्टाचार भी बड़े स्तर पर ही हुआ है। फर्जी किसानों के खातों में करोड़ों रुपए डाल दिए गए और अगर असल किसानों के खातों में भी पैसे डाले तो उनसे भी कथित तौर पर आरोप के मुताबिक कमीशन ले लिया गया, यानी रिश्वत लेकर अंदर कर ली गई। अब भ्रष्टाचार सिर्फ अगर यहीं तक रुकता तो शायद एसडीएम साहब पर ज्यादा बड़ी कार्रवाई ना होती, पर इसके साथ ही जो जंगल की जमीन होती है उसके नाम पर भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया। अब दरअसल एक फॉरेस्ट लैंड होती है जिसे अक्सर बेचा नहीं जा सकता, पर इसके नाम पर भी करोड़ों रुपए की धांधली की गई और आरोप है कि एसडीएम साहब इस जमीन के भ्रष्टाचार में भी करोड़ों रुपए अंदर कर गए। अब इस पूरे मामले को लेकर
कई तरह की शिकायतें थी। एक तो शिकायत भी नहीं थी, एक आरोप भी नहीं था। कुछ आरोपों को लेकर जांच की गई और फाइनली अलग अलग जगह से रिपोर्ट मंगवाई गई। डीएम कुशीनगर की रिपोर्ट पहले ही ऊपर पहुंच चुकी थी। साल 2024 में एसडीएम साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब जब उन्हें सस्पेंड किया जाता है तो ये सोचा जाता है चलो ठीक है कि उन्होंने कुछ किया होगा, सस्पेंशन हुई है, जांच होगी और एसडीएम साहब 6-7 महीने बाद फिर से बहाल हो जाएंगे, जैसा कि नॉर्मली केसेस में होता है। पर अचानक से होता क्या है, साल 2025 के फरवरी महीने में सरकार की ओर से आदेश आता है कि एसडीएम साहब को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। यह खबर जिसने भी सुनी उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था कि एसडीएम साहब एकदम से नौकरी से बाहर हो जाएंगे। अब अगर इन एसडीएम साहब की पीसीएस अधिकारी की, जो कि अब एडीएम स्तर के अधिकारी बन चुके थे, यानी कि वो डीएम से सिर्फ एक पोस्ट नीचे रह गए थे और कुछ सालों बाद वो डीएम भी बनते, उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर रही। साल 2011 बैच के उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी हैं और उनकी पहली पोस्टिंग होती है गाजीपुर में डिप्टी कलेक्टर यानी एसडीएम के तौर पर। यहां पर वो 28 सितंबर 2012 तक रहते हैं। इसके बाद कौशाम्बी में रहते हैं डिप्टी कलेक्टर के तौर पर। 19 सितंबर 2014 तक वो यहां पर रहते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं कुशीनगर में, जिसको लेकर मामले की जांच भी की गई। एसडीएम साहब को सस्पेंड भी किया गया और अब डिसमिस किया गया। कुशीनगर में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर 16 मार्च 2018 तक रहते हैं, यानी तकरीबन 4 साल या पौने 4 साल आप कह सकते हैं यहां पर एसडीएम साहब रहे। इसके बाद वो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट बनते हैं और 17 मार्च 2018 से तकरीबन 5 महीने तक यहां पर रहते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं चित्रकूट, वहां पर एडीएम के तौर पर उनकी नियुक्ति होती है, फाइनेंस के एडीएम बनते हैं। 28 अगस्त 2018 से लेकर 23 अक्टूबर 2021 तक वो यहां पर रहते हैं, यानी तकरीबन 3 साल। इसके बाद मैनपुरी में रहते हैं एडीएम जुडिशियल के तौर पर और 14 दिसंबर 2022 तक यहां पर रहते हैं। फिर पहुंच जाते हैं जौनपुर। 14 दिसंबर 2022 के बाद चीफ रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पर वो जौनपुर में ही पोस्टेड रहते हैं। जौनपुर में भी कई तरह के आरोप लगे, कुशीनगर में भी आरोप लगे और इसके अलावा जो अलग अलग जगह पोस्टिंग रही, अब वहां पर भी मामले कथित तौर पर खुलने लगे हैं। बहरहाल एसडीएम साहब को नौकरी से बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हो सकता है कि वो कल को अदालत में जाएं और इस फैसले को चैलेंज भी करें। माननीय अदालत का फैसला भी पूरी तरह से मान्य होगा। पर इसके साथ ही इस पूरे मामले में हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा आईएएस अधिकारी, पीसीएस या आईपीएस या कोई भी बड़ा पावरफुल अधिकारी बन जाए, पर पावर के साथ जिम्मेदारी आती है, नैतिकता आनी चाहिए, ना कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना चाहिए। कुछ लोग भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलकर ये सोचने लगते हैं कि शायद अब वो पावरफुल हो गए हैं, उनके इर्द गिर्द सुरक्षा गार्ड आ गए हैं, इसलिए उन तक कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे। पर यह सोचना बिल्कुल गलत है। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा उस तक कानून के हाथ एक ना एक दिन जरूर पहुंचेंगे। हाँ, यह हो सकता है कि किसी मामले में 6 महीने में कार्रवाई हो, किसी मामले में हो सकता है कि 5 साल तक किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया उसके बाद कार्रवाई हो, और किसी मामले में पूरी नौकरी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता रहा और आखिर में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। कई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई हुई है। इसलिए भ्रष्टाचारी को यह समझ लेना चाहिए कि कानून के हाथ एक ना एक दिन उस तक जरूर पहुंचेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा नैतिकता और ईमानदारी से अपना काम करें और अपने देश को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद।